हमने धार्मिक दर्शन के विभिन्न प्रकारों में इससे पहले अनीश्वरवाद, ईश्वरवाद और सर्वेश्वरवाद की चर्चा की। आपके मत्स्य विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में जो चौथा धार्मिक दर्शन का प्रकार है वो है डीइज्म, जिसे हम केवल निमित्तेश्वरवाद या तटस्थ ईश्वरवाद के रूप में जानते हैं। तो आपके कोर्स में 4 धार्मिक दर्शन के प्रकार हैं: एथिज्म यानी अनीश्वरवाद, थीज्म यानी ईश्वरवाद, पैंथिज्म यानी सर्वेश्वरवाद और डीइज्म यानी केवल निमित्तेश्वरवाद या तटस्थ ईश्वरवाद। जैसा कि आप इसके हिंदी में नाम देख रहे हैं, केवल निमित्तेश्वरवाद, इस शब्द से ही ये इंगित होता है या हमें संकेत मिलता है कि यहाँ पर ईश्वर इस जगत का निमित्त कारण है, यानी केवल निमित्त कारण है, उपादान कारण नहीं है। इसी तरह से जब आप दूसरा शब्द तटस्थ ईश्वरवाद इसको देखते हैं तो यहाँ पर ये ध्वनि आती है कि ईश्वर जो है वो जगत को बनाने के बाद जगत से तटस्थ हो जाता है। तो ये दोनों नाम जो है इंगित करते हैं कि इस दर्शन में किस प्रकार का ईश्वर का स्वरूप है। अंग्रेजी में इसे डीइज्म कहते हैं। डीइज्म जो शब्द बना है वो लैटिन भाषा के डियोस से बना है, जिसका अर्थ होता है ईश्वर। डीइज्म का प्रवर्तन इंग्लैंड के फिलोसोफर चरबरी के हर्बर्ट, या हम कहते हैं हर्बर्ट ऑफ चरबरी, उनके द्वारा किया गया है। हर्बर्ट जो थे वही इसके डीइज्म के मुख्य प्रवर्तक या इसका लोकप्रिय स्वरूप देने वाले दार्शनिक माने जाते हैं। इसलिए डीइज्म के संबंध में ये भी कहा जाता है कि हर्बरी के चरबर्ट का धर्म दर्शन, इसको उनके नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने इसे इतना लोकप्रिय बनाया। और जो ड्यूस है उसका लैटिन भाषा में अर्थ ईश्वर है। ये लैटिन भाषा का शब्द ड्यूस जो है वो थियोस, जो ग्रीक भाषा में ईश्वर के समानांतर शब्द है, उसी का एक तरह से समानार्थक शब्द है। चरबरी के हर्बर्ट के अतिरिक्त जॉन टॉलेन और टिंडल, ये 2 नाम और आते हैं जिन विचारकों ने इस डीइज्म के सिद्धांत को स्वीकार किया और हमारे समक्ष प्रस्तुत किया। डीइज्म का जो सिद्धांत है केवल निमित्तेश्वरवाद का, इसकी 2 मुख्य विशेषताएं मानी जाती हैं जो बाकी सभी दर्शनों से इसे अलग करती है। पहला, ईश्वर विश्वातीत है। ये एक ऐसा धार्मिक दर्शन है जो ये मानता है कि संसार को रचने के बाद इस संसार से ईश्वर बियॉन्ड चला जाता है, परे चला जाता है, यानी ईश्वर विश्वातीत है, अब इसका इस विश्व से संबंध नहीं रहता। दूसरा, ये इस बात पर बहुत ज़्यादा जोर डालता है कि मनुष्य में पर्याप्त तर्क बुद्धि है, यानी सफिशिएंट रीजन है मनुष्य के पास, और उस ईश्वर को भी इस तर्क बुद्धि द्वारा समझा जा सकता है। तो ये दोनों विशेषताएं ऐसी हैं जो इसे अन्य धार्मिक दर्शनों से अलग करती हैं। जब हम अपने भारतीय दर्शन को देखते हैं तो इस तरह का डीइज्म के समानांतर कोई ऐसा विचार जहाँ पर सिर्फ ईश्वर को निमित्तेश्वर या हम ये कहें कि निमित्त कारण या एफिशिएंट कॉज माना जाता हो, हमारे यहाँ इस प्रकार के विचार की अनुपस्थिति दिखाई देती है। और डीइज्म जो है उसके विकास में विज्ञान का प्रभाव, जो आधुनिक पश्चिमी विज्ञान है उसका प्रभाव दिखाई देता है, जो मानता है कि मनुष्य को अपनी बौद्धिक क्षमता को बढ़ाना चाहिए और जो भी सत्य है वो बौद्धिक क्षमता से ही जाना जाता है। तो ये एक ऐसा ही विचार है जो इसी चीज को प्रखर रूप से रखता है कि मनुष्य में पर्याप्त तर्क बुद्धि है, तर्क बुद्धि से वो ईश्वर को जान सकता है और ईश्वर जो है उसका अब जगत में कोई हस्तक्षेप नहीं है। केवल निमित्तेश्वरवाद या डीइज्म में यदि हम ईश्वर विचार की चर्चा करते हैं तो अन्य दर्शनों के समान यह भी मानता है कि ईश्वर असीम है, ईश्वर निरपेक्ष है और शाश्वत रूप से चेतन है। यानी ये भी मानता है कि ईश्वर एक ऐसी सत्ता है, असीम है, अनंत है, जिसकी कोई लिमिट या सीमा हम नहीं बांध सकते। निरपेक्ष यानी ईश्वर को अपने होने के लिए किसी और की निर्भरता की आवश्यकता नहीं है। और शाश्वत रूप से चेतन है, यानी हमेशा से, उसका कोई बिगनिंग पॉइंट नहीं है, शाश्वत रूप से हमेशा से, और ऐसा भी नहीं कि कोई एंड पॉइंट आएगा। हमेशा ईश्वर जो है वो चेतन है, कॉन्शियस है। इसी ईश्वर ने संसार का निर्माण किया है। परंतु ईश्वर ने जब संसार का निर्माण किया है तो यह निर्माण शून्य से किया है, यानी पहले से कोई उपादान कारण उपस्थित नहीं था जिससे ईश्वर ने इस संसार को रचा हो। इसलिए ईश्वर ने इस संसार का निर्माण शून्य से, जीरो से किया है।
पर ईश्वर रचनाकार है, इसलिए इस सिद्धांत में ईश्वर को केवल निमित्त कारण या एफिशिएंट कॉज माना जाता है। अब ईश्वर ने जो संसार रचा है वो अपनी स्वेच्छा से बनाया है। ऐसा नहीं है कि ईश्वर पर कोई दबाव, यदि दबाव माना जाएगा तो फिर ईश्वर स्वतंत्र नहीं रह पाएगा, निरपेक्ष नहीं रह पाएगा। तो निरपेक्ष, असीम, शाश्वत रूप से चेतन ईश्वर ने इस संसार को अपनी इच्छा से, स्वेच्छा से बनाया है। केवल निमित्तेश्वरवाद की एक और विशेषता है कि विज्ञान के प्रभाव में उत्पन्न होते हुए भी यह इस धार्मिक संतुष्टि की बात को ध्यान रखता है कि ईश्वर एक व्यक्तित्वपूर्ण सत्ता है। यानी ईश्वर ऐसा नहीं है जैसा कि सर्वेश्वरवाद भी एक बौद्धिक दृष्टि से की गई व्याख्या है, पर सर्वेश्वरवाद जो है ईश्वर की व्यक्तित्वपूर्णता का विलोप कर देता है। यानी वहाँ ईश्वर के व्यक्तित्व को स्वीकारा नहीं जाता। परंतु केवल निमित्तेश्वरवाद उस दृष्टि से एक तरह से हम संशोधन भी कह सकते हैं कि ईश्वर की धारणा के संबंध में वो व्यक्तित्वपूर्णता को स्वीकार करता है। परंतु जहाँ सर्वेश्वरवाद में हम ये मानते थे कि ईश्वर जो है वो इस संसार में ही अंतर्व्याप्त है, यानी वो विश्वव्यापी है पर विश्वातीत नहीं है, तो वहाँ ढूंढना बड़ा मुश्किल हो जाता था कि ईश्वर कौन है और जगत कौन है। ईश्वर और जगत दोनों एक ही हो जाते थे, सब कुछ ईश्वर हो जाता था। उसी दृष्टि से केवल निमित्तेश्वरवाद ने यह विचार प्रस्तुत करने की चेष्टा की है कि ईश्वर एक व्यक्तित्वपूर्ण सत्ता है जिसने किसी समय विशेष में इस जगत को रचा है। वो खुद स्वतंत्र है, असीम है, पर जब वो संसार को बना देता है तो वो इस संसार में निहित नहीं रहता, इससे अलग हो जाता है। इस दृष्टि से केवल निमित्तेश्वरवादी मानता है कि ईश्वर विश्वातीत है। अब ये जो सृष्टि ईश्वर ने बनाई है इसका उद्देश्य है, और डीज में ये मानता है, या केवल निमित्तेश्वरवाद ये मानता है कि इस सृष्टि में जो जीव हैं उनको सुख प्रदान करना, उनको आनंद और शुभ की ओर ले जाना, ये इस सृष्टि का उद्देश्य है। तो ईश्वर को विश्व से पृथक मानने के कारण एक इसके संबंध में, इस सिद्धांत के संबंध में एक अच्छा पक्ष ये आता है कि जब हम ये कहते हैं कि भाई ईश्वर ने जगत बनाया और ईश्वर अभी इस जगत से जुड़ा हुआ है, तो जगत में हम इतने सारे अशुभ और विरोधाभास देखते हैं जो ईश्वर के गुणों से विपरीत है। तो वो इल्जाम या वो दोष ईश्वर पर भी आता है कि भाई ईश्वर भी इन दोषों के लिए या बुराइयों के लिए जो है जिम्मेदार है। परंतु यहाँ पर केवल निमित्तेश्वरवाद ने ईश्वर को विश्व से पृथक कर दिया है, इसलिए जगत के दोषों का ईश्वर से भी विलगाव हो जाता है। केवल निमित्तेश्वरवाद में ईश्वर विचार को समझने के बाद यदि हम मानव विचार पर दृष्टि डालें तो केवल निमित्तेश्वरवाद के सिद्धांत में संसार में जितने भी मनुष्य हैं वे स्वतंत्र हैं और आशावादी हैं, और इनका ऐसा होना स्वाभाविक रूप से है। जब संसार को रचा है ईश्वर ने तो इसी रूप में रचा है कि मनुष्य और जितनी भी संसार की वस्तुएं हैं वो स्वाभाविक रूप से शुभ है। परंतु संयोगवश, यानी इसमें कुछ ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होती है, बाय चांस जो है वो अशुभ में परिवर्तित भी हो जाता है। मनुष्य जो है वो ऐसा नहीं है कि ईश्वर ने जैसा बना दिया वैसा रहेगा। मनुष्य के संबंध में डीज्म का सिद्धांत जो है वो ये मानता है कि मनुष्य के पास इच्छा स्वातंत्र है, यानी इस जगत में वो अपने विकल्पों का चयन कर सकता है, अपनी बुद्धि के आधार पर निर्णय ले सकता है। परंतु इच्छा स्वातंत्र होते हुए भी जो डीज्म का सिद्धांत है केवल निमित्तेश्वरवाद का, वो ऐसा नहीं मानता कि मनुष्य अशुभ के लिए उत्तरदायी है, क्योंकि मनुष्य तो स्वभाव से ही ऐसा बना है कि वो नित्यता उसमें रहती है, पूर्णता है, अनंतता है, वो इन्हीं की कामना करता है और इन्हीं की ओर आगे बढ़ता है। तो संयोगवश अशुभ घटित हो जाता है, प्राकृतिक या तात्विक दृष्टि से जो है वो अशुभ घटित हो जाता है। डीज्म का सिद्धांत मनुष्य को अशुभ का उत्तरदायी नहीं मानता। डीज्म के सिद्धांत में चूंकि ये विश्व ईश्वर ने बनाया है, और ईश्वर कैसा है, ईश्वर असीम है, निरपेक्ष है, सर्वोच्च है, पूर्ण है, तो ईश्वर ने यदि कोई रचना बनाई है तो उस रचना में दोष नहीं हो सकता। इसलिए इस विश्व में भी किसी भी प्रकार का दोष या विरोध नहीं है। तो ईश्वर की सृष्टि है ये विश्व, और ईश्वर ने चूंकि बनाया है इसलिए सृष्टि कैसी है, सर्वोत्कृष्ट रचना है। अब इस डीज्म के सिद्धांत में जब हम मानव विचार की बात करते हैं, इसकी चर्चा करते हैं, तब ये पाते हैं कि यहाँ ईश्वर के साथ मनुष्य के संबंध की समस्या रह जाती है, क्योंकि जगत को जब ईश्वर बना देता है और वो उससे परे चला जाता है तो धार्मिक दृष्टि से एक धार्मिक मनुष्य अपेक्षा करता है कि वो जिस ईश्वर की उपासना करता है उस ईश्वर के साथ उसका एक भावनात्मक संबंध हो। परंतु इस सिद्धांत का ये दोष रह जाता है कि मनुष्य
हालांकि ईश्वर व्यक्तित्वपूर्ण सत्ता है, परंतु वो चूंकि इस सृष्टि से या संसार से परे चला जाता है, तो किसी भी रूप में मनुष्य जो है उससे कोई ऐसा मानवीय संबंध जो भावनात्मक हो वो कायम नहीं रख पाता है। इसी तरह जब हम केवल निमित्तेश्वरवाद में जगत के विचार की चर्चा करते हैं, उसका अध्ययन करते हैं, तो हम ये तो जानते हैं कि ये विश्व जो है वो ईश्वर ने बनाया है, परंतु इस विश्व का संचालन कैसे होता है? तो ये माना जाता है कि ईश्वर ने बुद्धि के नियमों के अनुसार ही इस विश्व को बनाया है, इसलिए विश्व का संचालन ईश्वर के ही नियमों से होता है। तो इसमें जो गति है, इसमें जो परिवर्तन है, वो सब ईश्वर ने इसको इतने कुशल कारीगर के रूप में बनाया है कि वो सब कुछ जो है वो उसके नियमों के अनुसार ही संचालित होती है। ईश्वर एक कुशल रचनाकार है। अब जगत या विश्व जो है उसकी तुलना एक यंत्र या मशीन से की जाती है, और इसको यंत्रेश्वरवाद के रूप में भी जाना जाता है। जिस तरह से मशीन अपने स्वचालित नियमों के आधार पर चलती है, जैसा उस मशीन को गढ़ा जाता है, उसमें जो फीचर्स डाले जाते हैं, जिस तरह से उसे अपना कार्य संपादन करना है, तो वो उस मशीन अपने बनाने वाले जो कारीगर है उससे अलग होकर भी उन नियमों के तहत चलती है। इसी तरह से विश्व जो है, ईश्वर जो है कुशल रचनाकार है, विश्व उसकी सर्वोत्कृष्ट जो है रचना है। तो ये यंत्र जो है वो सुगम तरीके से अपने द्वारा जो उसमें नियम निर्धारित किए गए उसी के अनुसार चलता है। अब जब हम विश्व और ईश्वर का कंपैरिजन करते हैं, तो विश्व जो है वो कालिक है, यानी किसी समय विशेष में इस विश्व की उत्पत्ति हुई है, परंतु ईश्वर कालिक नहीं है। ईश्वर अनादि है, यानी उसका कोई बिगनिंग पॉइंट नहीं है, अनादि है, आरंभ से चला आ रहा है और चिरंतन है और सतत रूप से चलता रहेगा। तो विश्व की सत्ता कालिक है, ईश्वर जो है अनादि चिरंतन है या अकालिक भी हम उसे कह सकते हैं। और ईश्वर और विश्व के जब संबंध की बात आती है, तो ये संबंध एक्सटर्नल या बाहरी है, यानी जिस तरह से एक कारीगर अपनी किसी रचना को बनाता है कुशलता से और वो अब उस रचना से पृथक हो जाता है, उसी प्रकार से विश्व को बनाकर ईश्वर उससे पृथक हो जाता है, विश्वातीत हो जाता है। इसलिए ईश्वर और विश्व के संबंध की जब बात आती है, तो यहाँ पर इंटरनल संबंध नहीं है, इंटरनल रिलेशन नहीं है, एक्सटर्नल रिलेशन है, आंतरिक संबंध नहीं है, बाहरी संबंध है। अब हमने इस केवल निमित्तेश्वरवाद या डीज्म के सिद्धांत को पढ़ा है, इसकी यदि हम समीक्षा करें तो हम ये पाते हैं कि इस सिद्धांत में कुछ ऐसे पक्ष हैं जिसकी हम आलोचना करते हैं। पहला तो यह मानता है कि इस जगत की रचना शून्य से हुई है। अब ईश्वर जो है वो असीम है, सर्वोच्च है, निरपेक्ष है, उसे आवश्यकता भी नहीं है, वो कुछ भी कर सकता है, शून्य से जगत को रच सकता है। पर जब हम जगत को बौद्धिक दृष्टि से देखते हैं, तो इस जगत के विविध पक्ष दिखाई देते हैं, जड़ भी है, चेतन भी है। तो ये समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, और हम ये कहते हैं कि कोई संतोषजनक व्याख्या नहीं है जिसे हम अपने गले उतार लें कि विश्व में इतनी विविधता है, तो इस विविधता की व्याख्या एक शून्य शून्य से ईश्वर ने कैसे रख दी, तो ये इस पर आपत्ति की जाती है। दूसरी चीज, जब हम कहते हैं कि सृष्टि उद्देश्यपूर्ण है और ईश्वर ने अपनी स्वेच्छा से बनाया है, और जब उद्देश्य पूछा जाता है कि भाई इसका उद्देश्य क्या है, तो कहते हैं कि जो मनुष्य है वो शुभ प्राप्त करे, सुख प्राप्त करे, आनंद प्राप्त करे। परंतु यहाँ पर पुनः विचार उठता है, दर्शन का काम ही प्रश्न करना है। दर्शन इसी प्रकार की एक प्रक्रिया है जो इस चीज पर विचार करती है कि ऐसा कैसे संभव हुआ। तो सृष्टि जो है ईश्वर ने बनाई, सृष्टि से पूर्व तो जीव थे भी नहीं, सांसारिक प्राणी थे भी नहीं, तो फिर उनके सुख के प्रयोजन का क्या औचित्य? तो यहाँ पर ये भी जो है इस तटस्थ ईश्वरवाद में दोष माना जाता है। तीसरा, डीज्म का जो सिद्धांत है तटस्थ ईश्वरवाद का, वो ये मानता है कि यहाँ पर संयोग व अशुभ उत्पन्न हो जाता है, अशुभ के कारण वो प्राकृतिक और तात्विक बताता है, और मनुष्य को संकल्प स्वातंत्र से संपन्न होने के बाद भी ऐसा नहीं मानता कि मनुष्य ने कोई अशुभ पैदा किया है। तो अशुभ के संबंध में भी बहुत सारे अनुत्तरित प्रश्न रह जाते हैं कि फिर ये अशुभ क्यों आया, चूंकि ये कुशल रचना थी तो इसमें अशुभ होना ही नहीं चाहिए था, और यदि मनुष्य के हाथ में अशुभ को निर्मित करने की एक तरह से अवसर दे दिया जाए, तो फिर दुनिया में अशुभ बढ़ता ही जाएगा, ईश्वर जो है उसको कंट्रोल कर ही नहीं पाएगा। तो अशुभ को मानने के संबंध में भी कई प्रकार के तार्किक दोष जो एक ईश्वरवाद की दृष्टि से या ईश्वर में जो विश्वास रखते हैं उन दर्शनों की दृष्टि से यहाँ पर संतोषप्रद नहीं है। अब ईश्वर का विश्वातीत होना भी धार्मिक दृष्टि से संतोषजनक नहीं है, क्योंकि जो धार्मिक व्यक्ति होता है, श्रद्धालु होता है, वो कहीं ना कहीं चाहता है कि वो जिस ईश्वर में विश्वास करता है वो ईश्वर
उसे समझे, उसे जाने, उसकी भावनाओं को, उसकी पुकार को जो है समझकर प्रत्युत्तर दे, उससे एक उसको सहारा मिलता रहे। पर जब आपको ये पता चल जाता है कि ईश्वर का तो सृष्टि से कोई संबंध है ही नहीं, अब सृष्टि तो अपने जो है बुद्धिगम्य नियमों से संचालित है, तो एक धार्मिक व्यक्ति को हताशा हो सकती है। इसलिए धार्मिक दृष्टि से इसे संतोषजनक हम इस संदर्भ में नहीं मान सकते कि ईश्वर विश्वातीत है। अब विश्व को हम कहते हैं कि किसी समय विशेष में ईश्वर ने एक काल विशेष में बनाया है, पर कब बनाया, कैसे बनाया, और जब हम ईश्वर को कहते हैं कि उसने काल विशेष में गढ़ा, तो ये ईश्वर के संबंध में भी एक सीमितता की बात आ जाती है कि उस समय विशेष में वो ईश्वर था, फिर अब क्यों नहीं है। तो इस तरह की कालिक रचना पर भी जो है प्रश्न चिन्ह आ जाते हैं, और ये तर्क की दृष्टि से या बौद्धिक दृष्टि से इसे समझना बहुत मुश्किल हो जाता है कि उस काल विशेष में वो काल विशेष कैसा था, किस संदर्भ में था, या उसको हम कैसे जान सकते हैं। तो उस काल विशेष को जानना भी बौद्धिक दृष्टि से बड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए ईश्वर की कालिक रचना पर भी प्रश्न चिन्ह लगता है। अब जब आप ईश्वर की व्यक्तित्व पूर्णता को मानते हैं, ये मानते हैं कि सृष्टि में एक काल विशेष में उसने विश्व बनाया, तो यहाँ पर ईश्वर की असीमता यानी वो इन्फिनिट बीइंग है, वो खंडित होने लगती है। तो ये भी इस सिद्धांत का दोष माना जाता है। पर ऐसा नहीं है कि हम डीज्म के सिद्धांत में दोष ही दोष तलाशें। डीज्म के सिद्धांत या केवल निमित्तेश्वरवाद के सिद्धांत का यदि हम सकारात्मक पहलू देखें, तो जैसे जैसे विज्ञान ने तरक्की की, धर्म में भी परिवर्तन जो है समानांतर रूप से चलता रहा। दोनों ही मानव जीवन के पक्ष रहे हैं, दोनों ने ही मानव जीवन को, मानव जो इतिहास है उसको प्रभावित किया है। तो एक वैज्ञानिक युग की दृष्टि से डीज्म का सिद्धांत या केवल निमित्तेश्वरवाद के सिद्धांत ने धर्म को वैज्ञानिक बनाने का भरपूर प्रयास किया, और कहीं ना कहीं ये बताया कि किस तरह से हम बौद्धिक दृष्टि से ईश्वर की धारणा को समझ सकते हैं। इसका प्रबल विरोध भी जो है अनीश्वरवाद के साथ रहा, क्योंकि अनीश्वरवाद ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करता, और उसी की प्रतिक्रिया के रूप में इसने तटस्थ ईश्वरवाद को प्रस्तुत किया गया कि नहीं, इस जगत की भी व्याख्या हो जाए और ईश्वर की भी बेहतर तरीके से व्याख्या हो जाए। इसलिए ईश्वर और जगत दोनों को समानांतर बनाकर इसने धर्म को वैज्ञानिक बनाने का प्रयास किया। परंतु साथ में ये दोष आ जाता है कि ईश्वर को बुद्धिगम्य प्रयास बनाने का जो प्रयास किया ईश्वर के विचार को इस डीज्म के सिद्धांत ने, वो कहीं ना कहीं स्वयं धार्मिक भावना से दूर हो गया, क्योंकि एक धर्म के व्यक्ति को, एक श्रद्धालु को, एक भक्त को या उपासक को एक ऐसी सत्ता चाहिए जिससे उसका एक निरंतर मानवीय संबंध या भावनात्मक संबंध कायम हो सके। तो इस प्रकार हमने धार्मिक दर्शन के 4 रूप जो आपके सिलेबस में दिए गए हैं, एथिज्म यानी अनिश्वरवाद, थीज्म यानी ईश्वरवाद, डीज्म यानी तटस्थ ईश्वरवाद, और पैंथीज्म यानी सर्वेश्वरवाद, इन चारों प्रकारों की चर्चा की। तो धार्मिक दर्शन के सिद्धांतों का आपके समक्ष जो है वो हमने चर्चा भी कर दी है, और इसके पीडीएफ भी जो है आपके जो व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर भेज दिए जाएंगे। आशा है आप उनको समझकर जो असाइनमेंट आपको दिए जाएंगे आप उनका उत्तर देने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।